उसमें? मेरे पास खबर ऐसा नहीं है कि सब में है। बताइए। अच्छा, शुरुआत कर देता हूँ खरीदारी वाले कॉल्स के साथ। सबसे पहला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। खरीदारी करने के मौके सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक 570 580 के हाई से करेक्ट होकर अभी भी कामकाज कर रहा है। 370 और लेवल्स पे मेरे ख्याल से कल का क्लोज था इस स्टॉक का। अच्छा, इस कंपनी का सबको पता था कि अगले हफ्ते वेडनेसडे को यानी कि 27 जनवरी को नंबर्स आने, रिजल्ट्स आने थे, उसके लिए बोर्ड मीट थी। बाजार बंद होने के बाद कल इस कंपनी ने एडिशनल घोषणा करी कि वो बोर्ड मीट जो हो रही है उसमें Q3 रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग और इक्विटी फंड रेजिंग की चर्चा भी होगी, उसकी तैयारी कर रही है ये कंपनी। अब ये वो कंपनी है जो ऑन द ब्लॉक लंबे समय से थी, इक्विटी फंड रेजिंग स्पेसिफिकली करना चाहती है। मुझे लगता है ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, शायद बाजार में फोकस स्टॉक पे लौटता हुआ नजर आए। वैसे लो लेवल से सारी कंपनीज रिकवर करी हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है अट्रैक्टिव हो सकता है खरीदारी करने के मौके पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 371 के लेवल्स के साथ। एमसीएक्स के साथ शुरुआत, और आज सब नतीजे वाले ज्यादा स्टॉक भरे हुए हैं। तो एमसीएक्स ने कल जो अपने नतीजे देखिए 11-11.5% की आमदनी में इजाफा हुआ है और मुनाफे में 30% का इजाफा हुआ है। एक्सचेंज का काम क्या होता है? ट्रेडिंग कराइए, उसके बीच का जो होता है वो उनकी आमदनी होती है। और कमोडिटी में खूब तेजी बढ़ी, स्पेशली गोल्ड में, येलो मेटल में बहुत ट्रेडिंग हुई। तो चूंकि मेटल का एक बुल साइकिल चल रहा है तो कमोडिटी में ट्रेडिंग इसलिए खूब ज्यादा हो रही है और एमसीएक्स का इसको फायदा मिल रहा है। तो हर क्वार्टर में नतीजे इंप्रूव हो रहे हैं और वॉल्यूम इंप्रूव हो रहा है। बहुत पहले जो वॉल्यूम हुआ करता था अब उसको कैचअप करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स को रडार पे रखना चाहिए, ट्रेडिंग बाउंस जरूर मिलेगा। 1730 का टारगेट। नियर मोनोपोली है। नियर मोनोपोली कोई है ही नहीं। और एग्जैक्टली तो और कई सारी कमोडिटीज तो एब्सोल्यूट गेम है इसका। तो इस तरह के स्टॉक्स जब भी गिरावट आती है, वैसे भी जब बीच में आई थी कंसर्न्स थे, शायद बेहतरीन मौके थे इस तरह की कंपनीज को लैच ऑन करने के। खैर, नंबर्स के दम पर ये स्टॉक आपकी स्क्रीन्स पर। अब जो कड़ी के स्टॉक्स हैं सारे बाय कॉल्स हैं, सारे मिड कैप स्पेस के हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग मेंशन कर रहे थे टेस्ला की भारत में एंट्री। पहले नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस करा कि टेस्ला इंडिया आ रही है 2021 की शुरुआत। तब हमने 2020 में टेस्ला रिलेटेड तड़का रखा था। उसके बाद खबर आई कि भाई टेस्ला आ गई है, बेंगलुरु में अपना ऑफिस रजिस्टर कर दिया है, R&D का काम करेगी। फिर हमने स्टॉक्स पे फोकस करा। टेस्ला भारत में लिस्ट होगी क्या? झेल पाएंगे? साइज बहुत बड़ा है क्या? बहुत ही बड़ा है। तीसरी इंटरेस्टिंग बात, अब जो पिकअप करा जा रहा है कि टेस्ला सिर्फ R&D के लिए नहीं आ रहा है, बहुत लाइकली है कि ये कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट भी लेकर आए। अब ये बहुत लाइकली है, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि टेस्ला का आना, बाजार मान के चल रहा है कि टेस्ला का आना मतलब इस तरफ, इस डायरेक्शन में टेस्ला शायद मूव करता हुआ नजर आएगा। खैर, वो जब आएगी अपडेट तब आएंगी, लेकिन मुझे कुछ कंपनीज बड़ी स्वीट स्पॉट पे रखती हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। जो कंपनीज एज रखती हैं ई व्हीकल्स के लिए, ई मोबिलिटी के लिए, जिन्होंने पकड़ समझ के पिछले 3 सालों में बढ़ा ली है, उन सब के लिए गेम चेंजर्स हैं। ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रीजिग आने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहली कंपनी है मदरसन सुमी। बहुत पिटा है, बहुत बीटन डाउन था, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, पर ये ऑटो एंसिलरी दिग्गज है जिसकी हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे यूरोप में बहुत तगड़ी पकड़ है। विवेक चंद सहगल के अंडर में क्या एक्विजिशंस करे, क्या ब्यूटिफुली इसने पिरोया, क्या एक्विजिशंस वर्क करे इस कंपनी के लिए, वो हिस्ट्री है। लेकिन ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखती है टेस्ला के साथ। वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑलरेडी है टेस्ला के मिरर्स की ग्लोबली। ये कंपनी जानी जाती है नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए। पुरानी कंपनी और आज भी जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उनको एक्वायर कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, अपने आप को बदल रही है। ये कंपनी कहा जाता है बहुत इजीली टेस्ला को कई सारे उसके प्रोग्राम्स में सपोर्ट कर सकती है, बहुत नेचुरल पार्टनर के तौर पे आपको नजर आ सकती है। मदरसन सुमी रडार आप रखिएगा 159 के टारगेट्स के लिए। और जब मैं ई व्हीकल्स की बात कर रहा हूं और जब मैं कह रहा हूं टेस्ला जैसा ब्रांड जब एंटर करेगा, अगर कर रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की एस्टैब्लिशमेंट की सरकार से बातचीत चल रही है, तो आई एम श्योर बजट या उससे आसपास आपको तमाम अनाउंसमेंट ईवी स्पेस में आते हुए नजर आएंगे। हमें बहुत बड़ा इकोसिस्टम चाहिए।
आज भी मुंबई में सोसाइटीज में चैलेंज है कि वो चार्ज कैसे होगा, हमारे ऑफिस में लाके खड़ी करूं तो चार्ज कैसे करूं, वो चैलेंजेस अभी भी हैं। इसलिए इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, शायद उसके लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसा हुआ तो जो कंपनीज ऑलरेडी पकड़ बना चुकी है उनके लिए अच्छा होगा। तो ग्रीव स्कॉटलैंड स्क्रीन पे लेकर आइएगा, मुझे हमेशा पसंद आती है कंपनी, पुणे बेस्ड ये कंपनी जानी जाती है डीजल इंजन के लिए एक जमाने से, पर इसने फ्यूल एग्नोस्टिक बिजनेस खड़ा कर दिया। अब ये सीएनजी व्हीकल्स इंजन्स के लिए जानी जाती है, खासतौर पे 3 व्हीलर जितने सीएनजी इंजन्स लगते होंगे मेरे ख्याल से लार्जली इसी कंपनी के लगते हुए आपको हर ब्रांड में, हर ओईएम में नजर आएंगे। उसके बाद इसने बहुत स्मार्टली स्ट्रेंड को भांपा। कई लोगों ने क्वेश्चन करा जब इसने एम्पेयर मोटर्स को खरीद के धीरे 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 करके पूरा स्टेक एम्पेयर मोटर्स का ले लिया। एम्पेयर की 2 व्हीलर्स अब रोड पे देखिए क्या ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो उन्होंने लॉन्च करी है। अब जगह जगह शोरूम्स खुल रहे हैं, पकड़ मजबूत कर रही है, अहेड ऑफ द कर्व थी, ये एक ओईएम बनने की तैयारी कर रही है। इसलिए ग्रीव्स कॉटन को डा पे रखिएगा। हिमाद्री स्पेशलिटी, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है इसका नाम सबसे पहले आ जाता है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं एक रैंक अंडर परफॉर्मर है, मुझे नहीं पता इसमें कब मीनिंगफुल अपटिक देखने को मिलेगा। आज सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से मैं इस कंपनी को मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिथियम आयन बैटरी। जितनी स्मार्ट जो बैटरी बना लेगा, कम समय में चार्ज होना, ज्यादा चला देना गाड़ी को, उतना उसका अपर हैंड होना है। सारा गेम उस बैटरी का होता है, लिथियम आयन बैटरी का होता है, और उसमें एडवांस्ड कार्बन का सबसे बड़ा गेम होता है। एडवांस कार्बन के लिए हिमाद्री केमिकल्स एंड स्पेशलिटीज जानी जाती है, सिर्फ इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। ये सब जानते हैं, फिर भी ये स्टॉक चल के नहीं देता, लेकिन आज एक सेंटिमेंट इंपैक्ट हो सकता है, इसीलिए शायद स्टॉक में खरीदारी करने के मौके स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। और क्योंकि एक ही कड़ी का स्टॉक है तो मैं एक और बता, बिल्कुल चारों बताइए। टाटा केमिकल्स सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पे ये कंपनी आपको नजर आएगी। ये कंपनी ऑलरेडी लिथियम आयन बैटरी के बिजनेस में उतरने का अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी थी, मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट खड़ी कर रही थी। इस कंपनी ने ऑलरेडी बहुत समय से पहले करार कर रखे थे सीएसआईआर केकरी के साथ, इसरो के साथ, सीमेंट के साथ, सबके साथ इसने करार कर रखे थे लिथियम बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की स्ट्रेटजी बनाने में, और अब उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खड़ा कर रखा था। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी अहेड ऑफ द कर्व थी। खैर मेरे ख्याल से करा इसीलिए होगा क्योंकि टाटा मोटर्स बिग टाइम ई व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही थी, तो इनका स्मार्ट मूव था। लेकिन अब अगर स्पेस ट्रैक्शन पकड़े तो टाटा केमिकल सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट में नजर आएगा। और मेरे ख्याल से पेरेंटेज के लिहाज से जितने नाम लिए उसमें सबसे बेहतर तो पेरेंटेज इसी का है, 540 545 के टारगेट्स। बिल्कुल, मतलब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का छेड़ा ना, तो मैं, अरे जब से मैंने वो टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट की खबर सुनी है, मुझे लगता है ये अब गेम तो ये कर रहा हूँ, आपसे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक ऑटो पे एक शो करना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीजें डेवलप हो रही है हिंदुस्तान में, लोगों को पता नहीं है। ओला और सीमेंस मिलके तमिलनाडु में सबसे बड़ा प्लांट हिंदुस्तान में लगा रहे हैं 2 व्हीलर्स के लिए। ओला टू व्हीलर्स का होगा, 2 व्हीलर का होगा, ओला मोबिलिटी शुरुआत में। और ये सीमेंस के साथ क्यों हो रहा है? सीमेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देंगे और ओला की यूनिट होगी। इतने चेंजेस हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक को लेके हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ओला के अपने कंजम्पशन के लिए व्हीकल्स बना रही है, ओला बेचेगा भी और अपने कंजम्पशन के लिए मैं बता रहा हूँ ये इंडस्ट्री में वेरी बिग, हाँ, अपमैनशिप वाला गेम है। किसने समय से पहले ट्रेंड को पकड़ लिया, क्योंकि अब वो हिस्ट्री जो थी कि फला पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां सबसे अच्छा बनाता है, ये बनाता है, अब गेम चेंजर है। इसमें बहुत रीजिंग होना है, वो समय आ चुका है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेस है। बहुत स्मार्टली दाव लगाना है आपको, सही कंपनी विस्तार से एक दिन चर्चा करनी चाहिए इसमें कि इलेक्ट्रिक पूरा गेम चेंजर है। ऑटो इंडस्ट्री पूरी बदल जाएगी अगले 5 साल में, ये बात आप नोट कर लीजिए, याद करेंगे आप कभी भी। चलिए खैर, अब फटाफट टीम बताते हैं। हमारी टीम में हमने तो सब रिजल्ट वाले रखे हैं। साइंट मिड कैप आईटी कंपनी है, इसने जो नतीजे पेश किए उसमें इनकी जो रेवेन्यूज है वो 5-6% बढ़े, लेकिन प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन जो दिग्गज आईटी कंपनी है उन्होंने तो आउट परफॉर्म किया है। आप टीसीएस को देखें, इन्फोसिस, जबरदस्त रिजल्ट थे, वो बढ़ गए। लेकिन जो मिड कैप आईटीज हैं वो भी उसी लीग में है, वो बहुत पीछे नहीं है, इसलिए इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एक और मोनोपोली बिजनेस है, इनके सामने तो कोई है ही नहीं। इनको भी देखिए आप, 38% रेवेन्यूज बढ़ाया और 40% प्रॉफिट बढ़ा लिया इन्होंने। ये कंपनी एक्चुअली बहुत अंडर वैल्यूड है। आप इसकी बैलेंस शीट जाके देखेंगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, और हर क्वार्टर में ऐसे ही नतीजे पेश कर रहे हैं। तो आईईएक्स में भी नतीजा रखना चाहिए। टेक्सटाइल कंपनी जो बहुत दबी कुचली मरी पड़ी थी, उसमें रिवाइवल देखने को मिला। संगम इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, 41% इनके रेवेन्यूज बढ़े हैं और 250-300% प्रॉफिट इनका बढ़ के आया है। यानी आप कह सकते हैं घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई है। तो टेक्सटाइल में वैसे ही बातचीत काफी चल रही है कि इसको ठीक किया जाएगा, तो वहां पे हमें लगता है कि फोकस करना चाहिए। और चूंकि आप 5 स्टॉक बता चुके हैं, तो 5वां स्टॉक मेरा है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, जो रेडियो स्टेशन चलाते हैं।
नतीजों के साथ इनमें एक बहुत अच्छी बात की, इनका एड वॉल्यूम जो विज्ञापन चलते हैं ना, 9% की ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। पैंडेमिक दौरान एडवर्टीजमेंट बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब वो बढ़ते हुए हैं। टॉप लाइन जो है 40 करोड़ पहुंच गई है, जो Q2 में 30 करोड़ थी, यानी सीधे सीधे यहाँ पे करीब करीब 33% की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा भी जो है इनका 4 करोड़ से ऊपर निकल गया है और प्रॉफिट जो है बढ़ गया है, वो प्री कोविड लेवल को पार कर गया है। तो हमें लगता है इस पे ध्यान रखना चाहिए। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में छोटे टिकट साइज का स्टॉक है, अच्छी रैली आपको दे सकता है। 5 मेरे भी हो गए। सॉरी, मैंने एक साथ बोल दिया था क्योंकि एक कड़ी में जोश में आ गया, तो सारे उतार दिए। डिपेंडेबल के तौर पे जो स्टॉक है, आपने कुछ टायर स्टॉक मेंशन करे हर दिन नंबर्स के दम पर। आज शायद जेके टायर्स पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा होगा, स्टॉक्स में सारी तेजी है, गजब कर रही है टायर कंपनी, बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। तो अब उससे जुड़ी कंपनियां आप सुनिएगा। डिपेंडेबल के तौर पे मैं लेकर आया हूं नोसिल, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, जैसे हम नोसिल जानते हैं। 165 के साल के हाईज हैं स्टॉक के, और ये स्टॉक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के फेज से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। ये कंपनी लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है, इनफैक्ट एक रबर केमिकल की जायंट है। लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर इस देश की, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड, 22 कहा जाता है इसके पास केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए सबसे बेहतरीन डाइवर्सिफाइड मिक्स कहा जाता है। हिंदुस्तान का जो पूरा ये नौसेल की आपने मोमेंटम को हमारे साथ राइड करा है, हम लोगों ने कितनी बार इस स्टॉक को मेंशन करा है, इसको बड़ा बड़ा दर्जे दिए थे, और डबल डिजिट से देखिए स्टॉक कहां आके खड़ा हुआ है। और ये स्टॉक हुआ है, जब मैंने प्रेजेंट करा था तब मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि रबर केमिकल्स के स्पेस में 40 से 45% डोमेस्टिक मार्केट शेयर किसी एक कंपनी के पास है, तो वो नौसेल है। कंटिन्यूअसली इसके बावजूद आज भी ये कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, इस तरह से अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही है, सीमेंट कर रही है। मुझे लगता है टायर कंपनीज की रैली को बुलाने का एक और तरीका हो सकता है नौसेल। आप लोगों की स्क्रीन पर बढ़िया कंसोलिडेशन के फेज के बाद आ रहा है स्टॉक। अच्छा, डिपेंडेबल भी आज मैंने एक होल्डिंग कंपनी ली, बजाज होल्डिंग्स। बजाज स्टॉक सारे ऑन फायर, इसीलिए रिजल्ट भी आए हैं। ओके, बजाज होल्डिंग के रिजल्ट्स भी आए। 16% की रेवेन्यू बढ़ी है, 113 करोड़ पे गया है, और मुनाफा तो इनका काफी बढ़ा है, 23% के आसपास, उसमें बहुत गजब की ग्रोथ आई है। क्योंकि जो इनके अंडरलाइंग बिजनेसेस हैं जिसको ये होल्ड करते हैं, वहां पे सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसको रखना चाहिए। और होल्डिंग कंपनीज पे आप जाके देखिए तो डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कितने डिस्काउंट पे ट्रेड करना चाहिए? होल्डिंग कंपनी दो तरह की है, एक जिनका अपना भी बिजनेस है, एक खाली डिविडेंड पे है। तो दोनों ही कंपनियों में आप देखेंगे तो जो हैवी डिस्काउंट चल रहा है वो कैचअप करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग बिजनेस आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो बजाज होल्डिंग इसीलिए लिया क्योंकि इसके अपने भी नतीजे काफी बेहतर दिख रहे हैं और डिविडेंड इनकम तो जबरदस्त है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे खड़ा हुआ है। तो 6 मेरे भी पूरे हो गए।